सीधे आपको ये वो तस्वीर है जहां पर बीजापुर के जवान घायल हुए थे आईडी ब्लास्ट में। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छे से इलाज हो इसको लेकर आप देख रहे हैं कि तो बीजापुर में जो आईडी ब्लास्ट के बाद हॉस्पिटल में उनको ले जाया जा रहा है और जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पर घटना हुई है और इस जवान को यहाँ पर लाया गया है तो आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके थे और अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद थी। अब इस जवान को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है और जिस तरह की स्थिति नज़र आ रही है कि स्थिति जो है वो ठीक है और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स और सीआरपीएफ के जो अफसर हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका कुशल से पूछ रहे हैं। तो आज बस्तर में चुनाव के वोटिंग के दौरान ही ये हादसा हुआ था। नक्सलियों ने लैंडमाइंस बिछा के रखा था, वो लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में दो लोग जो है जवान घायल हुए थे, जिसमें से दोनों को रायपुर लाया जा रहा था। रायपुर लाते समय एक जवान की वहाँ पर डेथ हो गई थी, दूसरे जो है असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ के उनको यहाँ पे लाया गया और नारायणा हॉस्पिटल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 20। तो बीजापुर में आईडी ब्लास्ट के बाद जो जवान घायल हुआ था, जो एरिया डोमिनेशन पर निकले हुए थे, उन्हें अब अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जहां उनका इलाज अब बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। ये लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा, कैमरामैन लखन शर्मा वहां पर लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। बीजापुर में जो जवान घायल थे आईडी ब्लास्ट के दौरान, जो चपेट में आ गए थे, एरिया डोमिनेशन पर निकले थे, अब इन्हें बेहतर इलाज के लिए लाया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां उनका इलाज अब बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो सहायक सेनानी जवान को अब रायपुर भेजा गया है। रायपुर के नारायणा अस्पताल इन्हें लाया गया है। तो रायपुर के नारायणा अस्पताल अब जवान को लाया जा रहा है। बूथ के आसपास एरिया डोमिनेशन पर पार्टी निकली थी और बूथ के आसपास सुरक्षा बल एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के चेका का यह मामला है। मैडमगढ़ लिखा हुआ है, बना दे रहा हूँ। मैडमगढ़ लिखा हुआ है, बना दे रहा हूँ। मैडमगढ़ लिखा हुआ है, बना दे रहा हूँ। तो बीजापुर में आईडी ब्लास्ट के दौरान जो जवान घायल हुए थे, उन्हें अब बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मैडमगढ़ लिखा हुआ है, बना एरिया डोमिनेशन पर वो निकले थे, जिन्हें अब बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मैडमगढ़ लिखा हुआ है, बना दे रहा हूँ। तो भैरवगढ़ थाना इलाके के चीका में आईडी ब्लास्ट हो गया था, जिसमें एरिया डोमिनेशन पर निकले जो असिस्टेंट कमांडेंट थे वो घायल हो गए थे। मैडमगढ़ लिखा हुआ है, बना दे रहा हूँ। उनके बाएं पैर और हाथ में चोट भी लगी थी, जिसके बाद अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट के दौरान सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जो एरिया डोमिनेशन पर निकले थे, वो आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। उन्हें अब एयरपोर्ट से सीधे देवेंद्र नगर के नारायणा अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका इलाज अब बेहतर इलाज किया जाएगा। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, आईडी ब्लास्ट में जो जवान घायल हुआ था, उन्हें अब सीधे रायपुर रेफर कर दिया गया है। रायपुर के नारायणा अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है। दरअसल एरिया डोमिनेशन पर टीम निकली हुई थी। आईडी ब्लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ के घायल हो गए थे। बीजापुर में यूबीजीएल ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए थे। हादसे में एक जवान शहीद हुआ था और घायल सीआरपीएफ के जवान को अब रायपुर लाया गया है। एयरपोर्ट से सीधे देवेंद्र नगर के अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया है। बेहतर इलाज उनका हो सके, इसलिए सीधे उन्हें रायपुर लाया गया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, सीआरपीएफ के घायल जवान असिस्टेंट कमांडेंट जो थे, जो एरिया डोमिनेशन पर निकले थे लेकिन आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए थे, उन्हें अब सीधे रायपुर रेफर कर दिया गया है। एयरपोर्ट से सीधे नारायणा अस्पताल ले आया गया है बेहतर इलाज के लिए, ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। तो आईडी ब्लास्ट हुआ था बीजापुर में, एरिया डोमिनेशन पर टीम निकली हुई थी। इस दौरान आईडी ब्लास्ट में
दो जवान चपेट में आए थे। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट आईडी ब्लास्ट में घायल हो गए थे। उनके दाएं पैर और हाथ में चोट आई थी। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बेहतर इलाज के लिए रायपुर उन्हें ले आया गया है घायल जवान को। अभी स्थिति उनकी कैसी है, कोई अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो भैरमगढ़ थाना क्षेत्र है बीजापुर जिले में, जहां पर चुनाव चल रहा है, वहां पर नक्सली एक हमला हुआ था। नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट लगाया था और आईडी ब्लास्ट में ये जो सीआरपीएफ के जो दो जवान वहां पर जो सर्चिंग में निकले थे, ऑपरेशन में निकले थे, रोड ओपनिंग में निकले थे, उनका पैर इस आईडी ब्लास्ट में गया। वहां पर ब्लास्ट हुआ और दो जवान, सीआरपीएफ के एक अफसर और एक जवान बुरी तरह से घायल हुए थे। इन दोनों को तत्काल एयर एम्बुलेंस से रायपुर के लिए ले जाया जा रहा था कि उचित इनका इलाज हो, मगर रास्ते में एक जो जवान है उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको वहां पर उतार लिया गया। जो जानकारी मिल रही है उसमें वहां पर उनकी मौत हो चुकी है और दूसरे जो असिस्टेंट कमांडर थे उनको रायपुर यहां पर लाया गया है। कुछ देर पहले ही देवेंद्र नगर के हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया है। हमने उनको उतरते हुए जब यहां पर आया और जब स्टेशन से उनको अंदर ले जा रहे थे तो हमने उनको देखा तो वो होश में थे, मतलब स्थिति उनकी खतरे से बाहर है, मगर उनके हाथ में और पैर में चोट आई है, मगर उनका ठीक से इलाज हो इसलिए उनको रायपुर यहाँ पर लाया गया है। डॉक्टरों से इसके पहले जब हमारी यहाँ पर बातचीत हुई थी, सीआरपीएफ के अफसर भी तमाम लोग को जानकारी मिली कि यहाँ पर एक घटना हुई और उसके बाद फिर वो यहाँ पर पहुँच गया। सीआरपीएफ के आईजी हैं, डीआईजी हैं, कमांडेंट हैं, तमाम अफसर सीआरपीएफ के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उस स्थिति में हम जब उनके इस जवान घायल अफसर को यहाँ लाने के पहले जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि एक जवान जो थे जो इस नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट में जो घायल हुए थे उनकी वहाँ पर डेथ हो गई, उनका निधन हो गया है। और दूसरे जो घायल थे उसको यहाँ पर लाया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, फिर भी उसका यहाँ पर उनका इलाज शुरू कर दिया गया और उसको यहाँ पे लाने के पहले ही हॉस्पिटल में पूरी तरह से व्यवस्था चौकस कर दी गई थी। डॉक्टर को पूरा तैनात कर दिया था, डॉक्टर भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। कुछ देर पहले ही उनको लाया गया और लाते ही उनका इलाज यहाँ पर शुरू हो चुका है। उनके पैर में चोट आई है और हाथ में चोट आई और चेहरे में कुछ चोट आई है, मगर स्थिति जो है जिससे हमको नजर आए कि स्थिति उनकी फिलहाल खतरे से बाहर है। तो जिस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को, बीएसएफ को मिली थी कि 29 नक्सलियों को वोटिंग के 2 दिन पहले पुलिस ने मार गिराया था और उसके बाद नक्सली कोई वारदात कर सकते थे। हालांकि नक्सली वारदात नहीं होगी। नक्सलियों ने, ऐसा जो जानकारी मिली, नक्सलियों ने पहले से आईडी वहां पर लगा के रखा था और उसमें सर्चिंग के दौरान इन जवानों का पैर पड़ा और उस प्रेशर के जरिए वो ब्लास्ट हुआ और उसमें 2 जवान बुरी तरह से घायल हुए थे, जिसमें से एक की डेथ हो गई और दूसरे जो असिस्टेंट कमांडर है सीआरपीएफ उनको यहाँ पे लाया गया है, जिसका फिलहाल जो देवेंद्र नगर के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जी ठीक है राजेश जी, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।